अभी नज़र पड़ी मेरी इन ग्रेप्स पे, तो ये तो बहुत बड़े हो चुके हैं अब तक। कुछ अर्सा पहले मैंने इनको देखा था। ये बेल हमने लगाई थी और कुछ इस जानिब भी हैं और बहुत सारे हैं। पूरे धूप की वजह से काले हो चुके हैं, ये शायद हवा की वजह से थोड़े ख़राब हो चुके हैं। खैर आज इनको ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसे हैं ये। अंगूर की फसल लगाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। ये आप अपनी घर की थोड़ी सी जगह पर भी उसके थोड़े से सीड्स डाल दें तो वो बहुत जल्दी ग्रो करना शुरू कर देता है। और एक चीज़ अच्छी है कि वो बाकी प्लांट्स की तरह एक ही जगह पर नहीं होता, बल्कि ये बहुत ज़्यादा जगह पर फैल जाता है। इसकी जो बेल है वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है और मुख्तलिफ़ जगहों पर वो ग्रेप्स निकाल देती है। तो जी आज शाम को सोचा कराची की गर्मी से थोड़ा बाहर निकलें और पार्क की तरफ आएँ शाम में, लेकिन फैमिली के साथ मैं आया हुआ था। बच्चों ने बड़ा तंग किया है, क्या एंजॉय करता उस बच्चों ने भगा भगा के मुझे बेहाल कर दिया, जो आप मेरी शक्ल देख रहे हैं। लेकिन थोड़ा बेहतर था मौसम यहाँ पर, तो अच्छी हवा यहाँ पर चल रही थी। बस और क्या कर सकते हैं। बस अब घर जाएंगे, अब घर जाएंगे, बस घर जाएंगे अब। चलें। ऐसी खूबसूरत लश ग्रीन जो ग्रास होती है, बिल्कुल एक जैसी कटी हुई, फ्रेश, बड़ी खूबसूरत लगती है सुबह के औकात में, और वैसे जो शाम का टाइम होता है उस वक्त देखते हुए। और गर्मी का बेहतरीन तौर फालसे का शरबत, इस मौसम का बेहतरीन फल मौजूद है। मैं बहुत टाइम के बाद पी रहा हूँ। पिछली बार मैंने पिया था तो मेरा गला बड़ा ख़राब हो गया था, लेकिन मौसमी फल का शरबत है, गला ख़राब होता है तो होने दें, क्या कर सकते हैं। फिर सीज़न निकल जाएगा तो कैसे एंजॉय करेंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अभी लग रहा है, बाद में गले पर क्या असर होता है वो तो पता चलेगा। खट्टा है एज़ यूजुअल, और फालसा खटा ना हो तो कैसा हो सकता है। शुरुआत में मैंने आपको ग्रेप्स की फसल दिखाई थी, ग्रेप्स की एक बेल दिखाई थी जो बहुत लंबी फैल चुकी थी। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी इतनी मोटी स्टेम है। तो ये एक बड़े अरसे के अंदर इतनी मोटी स्टेम बन गई है, और अब फैलती फैलती आपको मैंने कल दिखाया कि वो कितनी दूर तक पहुंच गई है, और उसमें ग्रेप्स भी पैदा हो चुके हैं अब। पैरट्स की हमारे पास जोड़ी मौजूद थी, लेकिन कल सुबह उठते ही पता चला कि इसका जो पार्टनर है वो इंतकाल कर गया है। तो अफसोस की बात है, लेकिन जाना तो है। अब इसके लिए एक नया पार्टनर लेके आते हैं। पिछले 2 हफ्तों से मेरी यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप्स चल रही थी, तो उसके नतीजे में मैंने जो अटेंड किया वर्कशॉप, उसमें मुझे 3 सर्टिफिकेट्स मिले थे। खोल के आपको मैं दिखाता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ उन सर्टिफिकेट्स में क्या है और मैंने क्या लर्न किया है। तो पहला जो वर्कशॉप था उसका सर्टिफिकेट देखते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन इवेंट था डिज़ाइन थिंकिंग एंड यूज़र एक्सपीरियंस। इस वर्कशॉप की अगर समरी की जाए तो डिज़ाइन थिंकिंग और यूज़र एक्सपीरियंस, जैसे कि आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें किसी को कुछ सर्विसेज पेश करनी है, किसी की रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी करनी है,
तो हम पहले उसके साथ एक मीटिंग करेंगे और उसके साथ बैठ के पूरी उसकी रिक्वायरमेंट समझेंगे कि उसकी ज़रूरियात क्या है, वो चाहता क्या है, वो क्या प्रोडक्ट चाहता है, क्या सर्विस चाहता है। तफसील से वो हमें लिख कर बताएगा और हमें समझाएगा, तो हम उस पर अमल दरामद करते हुए उसको हम वो चीज़ पेश करें। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप किसी कस्टमर से या किसी बंदे से आप डील कर रहे हैं और आपने उससे किसी चीज़ का मुआहदा किया है, कोई कमिटमेंट की है और आपको उसकी तफसील नहीं पता, आपने उससे तफसील जानी ही नहीं है, आपने उससे पूछा ही नहीं या उसकी बात को सही तरीके से समझा नहीं, तो आप जो डिलीवर करना चाह रहे हैं या उसकी जो ज़रूरत है उसको आप कैसे पूरा करेंगे। आप अपनी तरफ से सोच रहे होंगे, वो बंदा अपनी तरफ से सोच रहा होगा। तो जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे और उसकी बात को समझेंगे नहीं सही से कि वो क्या चाह रहा है, तो आपका काम मुकम्मल नहीं हो पाएगा सही तरीके से। सेकंड वर्कशॉप जो था हमारा वो था एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बूस्टिंग पर। बहुत ही सिंपल अंदाज में अगर मैं बताऊं कि एजाइल का क्या मतलब है और इस सर्टिफिकेशन का क्या मकसद था, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है, कोई भी काम हम करते हैं, मतलब कोई प्रोजेक्ट है, तो हम उसको करने के हमारे कुछ तरीक़ेकार होते हैं। एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की 3 अप्रोचेस में से एक अप्रोच है एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक पूरा जो डोमेन है उसमें से एक अप्रोच है। और एजाइल का मतलब होता है कि कंटिन्यूस चेंज, आइटरेटिव प्रोसेस होता है। आसान अल्फाज में कहा जाए तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स आपको बता दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अप्रोच एजाइल जो है ये ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स में यूज़ होती है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में। और वहाँ पर जहाँ पर आपके पास चेंज करने की, कोई नई रिक्वायरमेंट्स लेके आने की या अनसर्टेनिटी की, कि जहाँ पर कस्टमर के पास भी एक एज होता है और जो आपका डेवलपर होता है उसके पास भी एक एज होता है कि वो चेंजिंग को एक्सेप्ट कर पाए। चेंजिंग जो है, चेंजेस जो कस्टमर आपकी तरफ भेजता है तो आप उसको नो नहीं कर पाते। एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो पूरा टर्म है, इस पूरे प्रोसेस को मैंने एक आसान अल्फाज में आप सबके लिए समझा दिया ताकि आप सब लोग कुछ ना कुछ इसको समझ पाएँ, क्योंकि ये तो एक बहुत वास्ट फील्ड है और इसकी तो पूरी एक डिग्री प्रोग्राम होता है और जो इसके लोग इसके ख़ास होते हैं, माहिर होते हैं, वो इसको पूरा समझ पाते हैं कि इसका क्या प्रोसेस होता है। तो क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो मेरा एजाइल से ताल्लुक़ बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ताल्लुक़, क्योंकि मैं बीबीए करके आया हूँ, बीबीए से सप्लाई चेन और मार्केटिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरा ज़्यादातर जो रुझान है, जो उसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की दूसरी अप्रोच है प्रेडिक्टिव, वो भी एक दूसरी टर्म होती है, उसके बारे में किसी दिन और बात करेंगे, तो मेरा उससे ताल्लुक़ है। तो डिफरेंट अप्रोचेस हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो ये बात है सारी। तो इस वर्कशॉप का ही मकसद ये था कि एजाइल की प्रैक्टिसेस जो डेवलपर्स यूज़ करते हैं, जो कंपनीज यूज़ करती हैं, तो उसको और मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता है कि प्रोडक्टिविटी के अंदर, और प्रोजेक्ट्स को और ज़्यादा बेहतर उसको अंदाज़ में पेश किया जाए और जो नए ट्रेंड्स हैं उनको अडॉप्ट किया जाए और अपने वर्किंग स्टाइल को, अपने काम के तरीके को मज़ीद बेहतर किया जाए और दुनिया के जो बेहतरीन कंपनीज़ हैं, जो दुनिया में और ट्रेंड्स चल रहे हैं, उसके साथ कम्पीट किया जाए।